हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। हम लोग पिछले क्लास में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कर लिए थे। आज जो हम लोग करेंगे वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नाम से ही कंफर्म है कि साइटोप्लाज्म का जो इनहेरिटेंस होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक। डेफिनेशन फेफनेशन को मारते हैं गोली। हायर स्पीसीज के अंदर, हायर स्पीसीज मतलब हायर एनिमल्स या हायर प्लांट के अंदर मेल गैमिट होता है। एक तो होता है मेल गैमिट और दूसरा होता है फीमेल गैमिट। मेल गैमिट के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है नहीं होता है और फीमेल गैमिट के अंदर साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है, ये हम बेसिक बता दिए। अगला पॉइंट देखिए, ये सेल है। सेल के अंदर जो है ना दो जगह जीन मिलता है। एक तो न्यूक्लियस के अंदर जीन मिलता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन मिलता है उसको बोलते हैं कैरियोजीन। जो साइटोप्लाज्म में जीन मिलेगा उसको बोलेंगे साइटोजीन। अब कोई पूछ मत लीजिएगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। जिसको भी लंका, अभूशंका, टंपा, पंका कुछ भी लग रहा हो, सीधे सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें साइटोप्लाज्म बताए हुए हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में जीन होता है उसको बोलते हैं। अच्छा, किसी भी बायो के किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरा बात मानिए, एक बार बायोमोलिकुल्स और सेल बायोलॉजी पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आधार है हर चीज़ का। अगर वो क्लियर, बायोलॉजी क्लियर ही नहीं टपाटप हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के जीन को क्या बोलते हैं? साइटोजिन या प्लाज्माजिन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। और इसको एक साथ मिला के बोलते हैं प्लाज्मोन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोन। अगर वो प्लास्टिड में है तो उसको बोलेंगे प्लास्टोम, और अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में है तो उसको बोलेंगे कॉन्ड्रियोम। कई बार तो इस नाम पे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लास्टोम क्या होता है, कॉन्ड्रियोम क्या होता है, प्लाज्मोन क्या होता है। देखिए, जो जीन न्यूक्लियस के अंदर है उसको बोलेंगे कैरियोजिन। जो जीन साइटोप्लाज्म के अंदर है उसको बोलेंगे साइटोजिन, प्लाज्माजिन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक साथ, जितना भी साइटोजिन है ना, उसको एक साथ मिला के बोलते हैं प्लाज्मोन। और प्लाज्मोन, साइटोप्लाज्म में जीन कहाँ कहाँ है? दो सेल ऑर्गेनल है, एक तो प्लास्टिड, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको भी लंका अभूशंका हो रहा हो, सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाना। प्लास्टिड में जो जीन मिलता है उसको बोलते हैं प्लास्टोम, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन मिलता है उसको कॉन्ड्रियोम। क्यों बोलते हैं? नाम याद आ रहा हो तो हम बताए थे कि हर एक माइटोकॉन्ड्रिया को मिला के बोलते हैं कॉन्ड्रियोम। ऐसा कुछ शब्द, कॉन्ड्रीमियोन ऐसा करके कुछ शब्द था वहाँ पे, देखिएगा क्या है ही। तो चूंकि इसका जीन का इनहेरिटेंस हमको पढ़ना है, इस जीन का इनहेरिटेंस पढ़ना है, इसलिए बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और साइटोप्लाज्म सिर्फ मिलता है फीमेल में, तो ये जीन किसके द्वारा जाएगा? फीमेल के द्वारा। इसीलिए इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस भी। क्या बोलते हैं इसको? मैटरनल इनहेरिटेंस। हम मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं? हायर स्पीसीज के केस में मेल गैमिट में कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है, जबकि फीमेल गैमिट साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करती है। चूंकि फीमेल गैमिट साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करती है, जो साइटोजीन है, जो साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करेगा उसी का साइटोजीन जाएगा। चूंकि इसका साइटोजीन ही जाएगा, फीमेल का साइटोजीन जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस। आज के बाद कोई ये पूछे कि भाई साहब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि फीमेल का ही सिर्फ गैमिट में साइटोप्लाज्म होता है या साइटोजीन होता है। फीमेल के गैमिट में ही साइटोप्लाज्म या साइटोजीन होता है, इसलिए उसको मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगला पॉइंट, एक शब्द होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस। इस पे भी लंका अभूशंका आ रहा होगा, बस जेनेटिक्स के पीछे वाले ही लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, लिंक डाल दिया जाएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस विथ सेक्स चेंज। जो अभी मेल है उसको बना दो फीमेल, और जो अभी फीमेल है उसको बना दो मेल, और वही क्रॉस कर दो। इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। जरा सोच के देखिएगा, अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है तो फीमेल तो दे रही है साइटोप्लाज्म। अगर मान लीजिए पहले केस में, इस केस में फीमेल को ए नाम का करेक्टर दे रही थी, ठीक है। अब जैसे ही ये करेंगे तो भाई साहब ये तो मेल बन गया फीमेल, इसमें ए नाम का करेक्टर था ही नहीं, तो ये ए नाम का करेक्टर दे नहीं पाएगा क्योंकि ये मेल गैमेट है, इसके पास साइटोप्लाज्म होता नहीं है। तो क्या होगा? रेशियो चेंज हो जाएगा, करेक्टर चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस डिस्टॉर्शन शो करेगा, मतलब अलग दिखाएगा।
तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को पहचानने का सबसे नायाब तरीका, सबसे खूबसूरत तरीका रेसिप्रोकल क्रॉस है। अगर हमको सबसे पहला तरीका तो ये है कि मम्मी को है तो सबको आएगा वो करेक्टर, क्योंकि साइटोप्लाज्म सिर्फ मम्मी से आ रहा है। दूसरा, फिर भी समझ में ना आए, रेसिप्रोकल क्रॉस कर दो। जैसे ही रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे हमको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का सबूत मिल जाएगा। अगला पॉइंट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस 3 प्रकार के होते हैं लगभग। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। क्या होता है? ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। तीसरा होता है प्री डिटर्मिनेशन या मैटरनल इफेक्ट। हर एक का पढ़ना है अपने को, देखिए ना, हम बताएंगे अभी। और सबसे लास्ट में होता है डोर मॉडिफिकेशन। डोर मॉडिफिकेशन में 2 होता है, सिग्मा पार्टिकल होता है पैरामीशियम के केस में, और कप्पा पार्टिकल होता है, सिग्मा पार्टिकल होता है ड्रोसोफिला के केस में, और कप्पा पार्टिकल होता है पैरामीशियम के केस में। तो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 3। हम एग्जाम्पल को मिक्स करके पढ़ेंगे, अपने फायदे के लिए हमको पढ़ना है। अपने फायदे मतलब समझते हैं, हमको समझ में आए ऐसे पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस, प्री डिटर्मिनेशन और डोर मॉडिफिकेशन। तो ऑर्गेनल इनहेरिटेंस 2 ही ऑर्गेनल है जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्मिक जीन है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड। प्री डिटर्मिनेशन, जब मम्मी इफेक्ट को कंट्रोल कर लेगी, मम्मी का जीन कंट्रोल कर लेगा। और डोर मॉडिफिकेशन मतलब कुछ पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियर जीन से प्रभावित नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक जीन से प्रभावित होता है, जैसे सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला एंड कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। तो हम लोग अब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका एग्जाम्पल। जो सबसे मेन है वो है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। वो गाना याद आ गया, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, यहीं बिताएंगे ज़िंदगी, ठीक है। नून रोटी खाते हैं। वैसे नून रोटी आप लोग खाए हैं? जो खाए हैं वो कमेंट करिएगा। हम तो खाएं भाई साहब। मकई के साथ जो मज़ा है ना, या गेहूं के रोटी के साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा सरसों तेल लगा दीजिए, थोड़ा सा नून होता है, नमक लगा दीजिए, उसको मोड़ के भाई साहब आत्मानंद की अनुभूति होती है। तो पहला एग्जाम्पल है लीफ या ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जलापा। क्या मतलब है इसका? एक साइंटिस्ट है कॉरेन साहब, वही वाले कॉरेन 1900 वाले। एक साइंटिस्ट है कॉरेन साहब, वो इस इनहेरिटेंस को डिस्कवर ही इसी पे किए थे। कॉरेन साहब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का खोज ही मिराबिलिस जलापा के लीफ या ब्रांच कलर पे किए थे। कैसे? वो बोलते हैं, देखिए सरकार, हम एक तरफ फीमेल लेते हैं, एक तरफ मेल लेते हैं, और एक तरफ प्रोजेनी लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोजेनी लेते हैं, उससे जो बउआ सब आया है। हम अगर फीमेल को ग्रीन कलर दे रहे हैं, ठीक है, मेल को हम कोई भी कलर दे दे, व्हाइट दे दे, ग्रीन दे दे, या वेरीगेटेड दे दे, सारा का सारा प्रोजेनी किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। दूसरा केस बोलते हैं, अगर हम फीमेल को व्हाइट कलर दे रहे हैं, मेल को कोई भी कलर दे दे, फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोजेनी किस कलर में जा रहा है? व्हाइट में। अगर हम फीमेल को वेरीगेटेड कलर दे दे, कौन सा कलर दे दे? वेरीगेटेड मतलब होता है ग्रीन और व्हाइट मिक्स। इसको हम कोई सा भी दे दे, ये वेरीगेटेड आएगा। वेरीगेटेड मतलब यहाँ ग्रीन भी आएगा, व्हाइट भी आएगा, और वेरीगेटेड भी आएगा। अब इसलिए कॉरेन साहब का दिमाग खराब हो गया होगा। ग्रीन, व्हाइट, वेरीगेटेड कर क्या रहा है यहाँ पे? मेल यहाँ बैठ के घास छिल रहा है। जब पता करते गए तो पता चला इस सब जीन का कंट्रोल जो है ना, वो है प्लास्टिड में। किसमें है? प्लास्टिड के जीन में। चूंकि प्लास्टिड का जीन में है, और प्लास्टिड एक ऑर्गेनल है, और ऑर्गेनल मिलता है साइटोप्लाज्म में, इसीलिए ये इसका नाम दे दिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो मतलब लीफ या ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जलापा के केस में कौन सा ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करता है? प्लास्टिड पार्टिसिपेट करता है। दूसरा है मेल स्टेरिलिटी इन मेज। दूसरा क्या है? मेल स्टेरिलिटी इन मेज। मेज के केस में मेल स्टेराइल हो जाता है, उसमें जो जीन काम आता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका जीन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तीसरा पेटाइट करेक्टर इन ईस्ट। पेटाइट मतलब होता है हम कितना भी न्यूट्रिएंट मीडियम दे रहे हैं, लेकिन ईस्ट ग्रो नहीं कर पा रहा है फास्ट। देखिए,
जब हमको अगर खाना पीना बढ़िया मिले, पैसा सब चीज़ बढ़िया मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे? हम आराम से खाएंगे, पेट फुलाएंगे, सब एकदम मोटा ताज़ा हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को काम ना मिले, जैसे अभी भी इंसान पता है बिना खाने के मर रहा है, जबकि हमारे देश में इतना अनाज प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम इस ईस्ट को क्या किए, भर भर के न्यूट्रिशन दे दिए। चेक करते हैं साला ग्रो ही नहीं कर रहा है, मर रहा है, खाना होने के बावजूद मर रहा है। जैसे अपने देश का हाल है, हमारे देश में बहुत खाना है भाई साहब, फिर भी गरीब मर रहा है। क्यों मर रहा है? भूखे मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? ये क्यों मर रहा है? क्योंकि इसके माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऐसा जीन है जो इसके ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। तो पेटाइट करेक्टर इन ईस्ट भी ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? पेटाइट करेक्टर इन ईस्ट भी है ऑर्गेनल इनहेरिटेंस का। जो सबसे मेन है और जो हमको समझना चाहिए वो है प्री डिटर्मिनेशन या मैटरनल इफेक्ट। क्या होता है वो सुनिएगा। कान में ईयरफोन लगा के 2 से 3 बार सुनिएगा, ये हो जाएगा याद। नहीं याद होगा तो ऑप्शन तो भाई साहब निकल ही जाएगा ना। अपने को एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, समझे। तीसरा जो प्री डिटर्मिनेशन है ये समझते हैं। ये कंफ्यूज हमको भी बहुत दिन तक कंफ्यूजन रहा। फिर और इसको मैटरनल इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटरनल इफेक्ट। क्यों कहते हैं वो समझिएगा। स्नेल का सेल क्वाइलिंग, सेल क्वाइलिंग इन स्नेल, घोंघा का जो सेल क्वाइलिंग होता है, सेल मतलब होता है उसका बाहर, उसका जो क्वाइलिंग का डायरेक्शन है राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, इसका जीन तो होता है न्यूक्लियस के अंदर ही। कहाँ पे होता है इसका जीन? न्यूक्लियस के अंदर ही। और उस जीन को बोलते हैं डी जीन। अगर कैपिटल डी है और एक स्मॉल है, अगर कैपिटल है तो राइट हैंड क्वाइलिंग होता है और स्मॉल है तो लेफ्ट हैंड क्वाइलिंग होता है। हम क्या करते हैं? चेक करते हैं इस चीज़ को। हम एक पेरेंट लिए जो ये है, दूसरा पेरेंट लिए जो ये है। चूंकि इसमें कैपिटल डी है तो राइट हैंड क्वाइलिंग, इसमें कैपिटल डी है तो राइट हैंड क्वाइलिंग, मतलब इसमें भी राइट हैंड और इसमें भी राइट हैंड। मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। मेल का तो कोई बात ही नहीं है, फीमेल से चलिए देखते हैं क्या क्या बनेगा इसमें। ये बनेगा, ये तो राइट हैंड हो जाएगा तो कोई दिक्कत हमको नहीं फील हुआ क्योंकि इसके पास है। ये भी राइट हैंड हो गया। अब हमको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। चलिए मानने के लिए मान लिए कि भाई साहब दोनों राइट हैंड था इसलिए सब राइट हैंड हो गया। हमको यहाँ से नहीं निकल पाया कि मेल का करेक्टर गया या फीमेल का। जस्ट इसी के बराबर में एक और क्रॉस करते हैं। इसको लेते हैं फीमेल, इसको लेते हैं मेल। अब फीमेल क्या है? राइट हैंड क्वाइलिंग, मेल क्या है? लेफ्ट हैंड क्वाइलिंग। क्रॉस करते हैं, ये बनाएगा भी कितना? 2। इसको होना चाहिए राइट हैंड और इसको होना चाहिए लेफ्ट हैंड। अब पता चला होना तो ये चाहिए लेकिन हो गया दोनों राइट हैंड। अब ये समझ में नहीं आया कि ये राइट हैंड क्यों हो गया, जबकि इसका क्वाइलिंग का जो जीन है वो किससे गवर्न हो रहा है? न्यूक्लियर जीन से। हमको ये समझ में नहीं आ रहा था ये राइट हैंड क्यों हो रहा है। बाद में जब पता चला कैसे, जो जाइगोट होता है इसके केस में, उसका पहला डिवीजन जो होता है ना, फर्स्ट क्लीवेज, वही डिसाइड करता है राइट होगा या लेफ्ट। अब जरा सोच के लिखिए, जाइगोट पहले विभाजन के समय खुद का जीन तो काम करेगा नहीं, जो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट होगा उसी का इन्फ्लुएंस आएगा। तो ये जाइगोट किसके अंदर है? मम्मी के अंदर है। या जो भी पार्टिकल है वो कहाँ पे है? माँ के पास है। तो अगर माँ के पास ये वाला है राइट हैंड तो यहाँ पर राइट हैंड वाला इफेक्ट आ जाएगा। इसके पास कुछ भी है उसका मतलब नहीं है। माँ के पास जो है वो फर्स्ट डिवीजन के दौरान ही इफेक्ट कर देगा। राइट घूमना होगा राइट घूम जाएगा, लेफ्ट घूमना होगा लेफ्ट घूम जाएगा। बाद में इसके पास कौन जीन है उससे मतलब नहीं है। एक बार राइट हो गया तो राइट, लेफ्ट हो गया तो लेफ्ट। समझ में आ रहा है? क्या कहें, जाइगोट के फर्स्ट डिवीजन के दौरान उसी समय डिसीजन हो जाता है कि ये राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। अगर माँ के पास राइट वाला है, जाइगोट के पहले डिवीजन के पास माँ का इन्फ्लुएंस आएगा और ये राइट घूम जाएगा। माँ के पास लेफ्ट वाला है, जाइगोट के समय फर्स्ट डिवीजन के दौरान ही माँ का इन्फ्लुएंस आएगा और ये लेफ्ट घूम जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ, भले ही न्यूक्लियर जीन है, भले ये कंट्रोल न्यूक्लियर जीन से हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा प्रभाव मम्मी कर रही है। इसलिए इसको बोलते हैं मैटरनल इफेक्ट। क्यों बोले इसको मैटरनल इफेक्ट? इसलिए बोले इसको मैटरनल इफेक्ट क्योंकि माँ का जो जीन है वही बच्चा का क्वाइलिंग डिसाइड कर रहा है। ये भले इसको लेफ्ट घूमना चाहिए था, राइट घूम गया क्योंकि मम्मी के पास क्या है? राइट। अब मेल का तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।
धन्यवाद। आज का हो गया अपना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम्पल बस देख लीजिएगा। थैंक यू।